बच्चों, आज हम आपको कोरोना वायरस के संबंध में कुछ सामान्य जानकारी देंगे। कोरोना वायरस जेनेरा बीटा कोरोना वायरस से संबंधित होता है और इसको कोविड-19 कहते हैं। ये नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा दिया गया है, जिसका पूरा नाम है कोरोना वायरस इन्फेक्शियस डिजीज। 2019 में इसका पहला केस आया था, इसलिए ये कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके बाह्य संरचना के बारे में अगर हम देखें तो कोविड-19 के बाहर की संरचना में हम देख रहे हैं कि ये एक सूक्ष्म गोलाकार कण के रूप में दिखाई पड़ता है। बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा लिया गया चित्र इस प्रकार से स्पष्ट आपको दिखाई पड़ रहा, लेकिन वास्तव में ये अति सूक्ष्म होता है और ये हमारी आंखों से नहीं दिखाई देता। इसमें बाहर की तरफ इस प्रकार से मुकुट के समान संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं। इसी कारण इस वायरस को कोरोना वायरस कहते हैं। क्राउन की तरह संरचना के कारण इसको कोरोना वायरस का नाम दिया गया है। अब हम इसके आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। ये मॉडल कोरोना वायरस के कोविड-19 के आंतरिक स्तर संरचना को दिखा रहा है। इसमें स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन नामक सबसे बाहर के भाग में जो प्रोटीन दिखाई देता है, ये स्थित होता है और यही जीवित कोशिका के संपर्क में सबसे पहले आता है। इसके अलावा एनवेलप प्रोटीन जो ये है, ये दिखाई पड़ रहा है। मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसको हमने इससे दिखाया है, ये बाहर के स्तर में मेम्ब्रेन, आउटर साइड में आपको मेम्ब्रेन प्रोटीन दिखाई पड़ रहा है। हीमोग्लोटिनिन एस्टरेज, ये प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ये न्यूक्लियोप्रोटीन की संरचना भी दिखाई पड़ती है। इस प्रकार हमको ये सारे प्रोटीन, जिनको हम S, E, M, H, E तथा N के नाम से इन प्रोटीन्स को जानते हैं। अब यदि हम इसके जीनोम की बात करें, इसके आनुवंशिक पदार्थ की बात करें, तो हमें यहाँ पे देखिए ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के रूप में इसके आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि न्यूक्लियोप्रोटीन के द्वारा घिरा रहता है। अगर साधारण रूप में देखें तो कोई भी वायरस प्रोटीन की कोटिंग में आनुवंशिक पदार्थ बीच में रहता है, इस प्रकार से संरचना में पाया जाता है और ये निष्क्रिय रूप में रहता है। निष्क्रिय रूप में रहता है और यदि इसको कोई जीवित कोशिका मिलती है तभी ये प्रजनन के गुण पैदा कर सकता है। यही कैरेक्टर इस कोरोना वायरस का भी होता है। तो ये मनुष्य के सबसे पहले क्या है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और जीवित कोशिका में प्रवेश कर जाता है इन स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा। अब ये मनुष्य के शरीर में जाकर उसकी कोशिकाओं के अंदर अपने ही समान ढेर सारे वायरस पैदा कर देता है और मनुष्य के विभिन्न अंगों को, जैसे फेफड़े, किडनी, हार्ट, इंटेस्टाइन, इन सब को प्रभावित करके मनुष्य को बीमार और रोगी बना देता है। बच्चों, अभी इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं आई है, तो हमारा क्या कर्तव्य है कि हम इसके बचाव को ध्यान में रखते हुए उसे अपने दैनिक जीवन में निरंतर प्रयोग करते रहें। इसके लिए हमको क्या करना है? इसके लिए हमको दिन में कई बार साबुन से हाथ धोना चाहिए या 70% अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही हमें घर से बाहर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए या भीड़ वाले स्थान पर नहीं जाना चाहिए जब तक कि बहुत इमरजेंसी न हो। इसके अलावा हम लोग फल और सब्जी ये सब बाजार से यदि लाएं तो उनको अच्छी तरह से धो के ही प्रयोग में लाना चाहिए, या पैकेट वाले सामान अगर हम लोग लेके आते हैं तो उसको भी आप सैनिटाइज़र से साफ करके पोंछ के कुछ घंटों के लिए उसको छोड़ दें, बाद में उसका इस्तेमाल करें। यदि इन सारी चीज़ों का हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में प्रयोग करें, साथ ही साथ हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन C युक्त भोजन का प्रयोग करना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, भाप लेना चाहिए और इन सारी चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना चाहिए।
धन्यवाद।